बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म थलाइवी को लेकर सुर्खियों में है। कंगना की मोस्ट अवेटेड फिल्म अब जल्द ही रिलीज होने वाली है। थलाइवी, जो कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता की जिंदगी पर आधारित है, लोगों को एंटरटेन करने के लिए काफी लंबे वक्त के बाद इस शुक्रवार थिएटर्स में रिलीज हो रही है। इसी के प्रमोशन के लिए कंगना रनौत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिल्म से जुड़ी कई दिलचस्प और अहम बातें बताई। कंगना को अक्सर कहते हुए सुना गया है कि थलाइवी उनकी फिल्म करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन मूवी है और ये फिल्म उनकी और फिल्मों से कैसे अलग है, ये कंगना ने खुद बताया। मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि थलाइवी आपकी फिल्मी करियर की बेस्ट फिल्म है। तो हमने आपकी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर हिट्स भी देखी है, जैसे कि क्वीन, तनु वेड्स मनु, फैशन। तो थलाइवी इन सबसे अलग कैसे है? आप बेस्ट किस तौर पे बता रहे हैं? देखिए, हर फिल्म वैसे तो अलग होती है, उनके जॉनर्स अलग होते हैं और किसी फिल्म को कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एक एंटरटेनमेंट कोशेंट जिसको कहते हैं और एक जो आप कोई मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं और उसको सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी वो एक महज एंटरटेनमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो वाकई में वास्तविकता में हुआ है, तो उससे कुछ सीखने को भी मिलता है। कंगना रनौत अपने आप को जयललिता के संघर्षों के साथ भी कंपेयर करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि जैसे एक महिला होते हुए जय मां को कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, वैसे ही मेरी जिंदगी में भी होता आया है। जब मैंने डायरेक्टर बनने की कोशिश की तब भी मेरे साथ ऐसा हुआ और अब भी मैं कुछ कह देती हूँ तो कोई ना कोई बवाल जरूर होता है। As a woman working in men's world, of course, I feel that women are underestimated, and especially in the roles of leadership. Wherever it comes to leading, women are not the most obvious choices, and Jema also struggled with that. And when I tried to become a director, I also faced a lot of flack and a lot of bullying from all across. I was even banned by the media and the film industry, and what all dramas happened, we all know. So these are the things that I face also. I gave some kind of political opinion and my house was demolished. कंगना इस फिल्म के दौरान जयललिता से काफी प्रभावित हुई हैं। इतनी प्रभावित कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपना सरनेम बदलकर थलाइवी रख दिया है। ये पूछे जाने पर कि उन्होंने इस फिल्म से जयललिता का कौन सा अंश अपने साथ लिया, तो उन्होंने कहा कि उनका दृढ़ निश्चय। कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन एक दृढ़ निश्चय जो है उनमें वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जैसे कि हम सब जानते हैं, ये एक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जब उनका अपमान किया गया था तो उन्होंने चैलेंज किया था कि अब मैं चीफ मिनिस्टर बन के ही सभा में वापस आऊँगी, और उन्होंने वो करके दिखाया। तो वो अपने दुश्मनों को जिस तरह से बोलती थी वो करके दिखाती थी, और उसके लिए वो किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए या एक तरह से स्ट्रेटेजाइज करने के लिए पीछे नहीं हटती थी। तो आई थिंक ये उनकी एक बहुत अच्छी बात है जो मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहूँगी। कंगना का नाम हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा बहुत ही कम होता है। मल्टीप्लेक्स में कंगना की फिल्म ना रिलीज होने पर कंगना ने एक बार फिर मेल और फीमेल के बीच में इनइक्वालिटी की बात कही। कंगना ने कहा, ऐसी गैंगरिज्म तो हर बार होती है। कंगना ने कहा, बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में तो रिलीज हो रही हैं, लेकिन मेरी नहीं। She's also been through her own journey as a woman. How do you relate that? Secondly, how has your battle been with the multiplexes? Did you get any positive response after that? So I will combine your question also, ma'am, in that about weight loss and weight gain. So because the journey was from 16-year Jayama to 42 year, so I had to show all that in almost 1.5 years that we shot in. I had to gain 20 kgs weight and lose in the same film. So these were some of the obstacles that I had to face along with learning Bharatanatyam. These are parts and parcel of an actor's life, and this is my job, so I choose to do it. But I also faced many health issues. My cholesterol was very high, and
and dancing with that kind of weight also gave me various issues like backache and knees ache and all that. So I don't recommend it to anyone. Another thing that you said about how do I relate to her struggles. As a woman working in men's world, of course, I feel that women are underestimated, and especially in the roles of leadership. Wherever it comes to leading, women are not the most obvious choices, and Gemma also struggled with that. And when I tried to become a director, I also faced a lot of flack and a lot of bullying from all across. I was even banned by the media and the film industry, and what all dramas happened, we all know. So these are the things that I face also. I gave some kind of political opinion and my house was demolished. Even though later court, they told them that it is a criminal act to do that. So I was vindicated, but at the same time openly my voice was, they tried to crush my voice under their feet. And also now the same thing is happening with multiplexes. Now we see that multiplexes in Hindi, they are not releasing my film, but they have different rules for big heroes, like we have seen in the past. They have been very much okay in releasing big hero and big studio film. Well, I think this kind of gangism, groupism happens all the time, but the kind of response that we are getting, and the film is coming in single screens, I am sure that people will support the film and support the single screens, because these big bully multiplexes have been bullying and producers even before pandemic. And I think we should put our faith and our focus on single screens. कंगना को जब जयललिता का किरदार निभाने के लिए चुना गया था तो बहुत से लोगों ने इसका एक्चुअली विरोध किया था, लेकिन आज कंगना का कहना है कि जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी आज वो मेरी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। एक जैसे मैंने कहा, एक साउथ में बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल की गई महिला है वो, और वहाँ उनके मंदिर तक हैं और लोग उनकी पूजा करते हैं। और जब मेरी कास्टिंग अनाउंस हुई थी तो सबने कहा था कि ये बहुत गलत हो रहा है, कि साउथ इंडियन लड़की को ही मौका मिलना चाहिए। और कई लोगों ने इस बात की बहुत ज़्यादा आलोचना भी की थी कि कंगना जो है वो एक नॉर्थ इंडियन है, वो भी पहाड़ों से आती है, तो ऐसा क्यों। लेकिन आज वही लोग जिन्होंने मेरी आलोचना की थी मेरी तारीफ़ के पुल बांध रहे हैं, और वही लोग जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं वो ये इस बात को मान रहे हैं कि अम्मा का जो कैरेक्टर है वो कंगना से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन शुरू में जब इतना लोगों ने आलोचना की तो मुझे भी कहीं लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ बहुत बड़ी गलती करने जा रही हूँ। खैर, कंगना के मम्मी पापा को भी थलाई भी बेहद पसंद आई है और उन्होंने ये फिल्म देखने के बाद कहा है कि कंगना को इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। बता दें, इस फिल्म में जयललिता के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया गया है। अभिनेत्री से वो एक कैसे क्रांतिकारी राजनेता बनी थी उसका पूरा सफर इस फिल्म में बताया गया है। INS रिपोर्ट।